हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। हम एक चैप्टर कर रहे थे, उस चैप्टर का नाम था फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म। हमने उसके कई सारे क्वेश्चन कर लिए थे। हम आज भी वही क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। चलो आज हम करते हैं क्या, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म के कुछ क्वेश्चंस और। देखिए, पहला क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, आज का पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 18। उसकी स्टेटमेंट में पहले पढ़ रहा हूँ, क्या दे रखी है। ए और बी पार्टनर्स हैं, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ देयर कैपिटल, वो प्रॉफिट को बांटेंगे ना, किस रेशियो में बांटेंगे, वो अपनी कैपिटल रेशियो में बांटेंगे। इनकी कैपिटल कितनी दे रखी है, ए और बी की कैपिटल दे रखी है कितनी, 6 लाख और 4 लाख। सब जीरो काट देते हैं तो 3:2 प्रॉफिट को बांटेंगे इस रेशो में। सैलरी देनी है 20,000 रुपये ईच, दोनों ही पार्टनर्स को सैलरी देनी है 20,000 रुपये ईच। मतलब ए को सैलरी देनी है 20,000 रुपये और बी को भी देनी है कितनी, 20,000 रुपये। मंथली देनी है इनको, मंथली मतलब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 20,000, 12 दूनी 24 और 12 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना होगा, 2 लाख कितना, 40,000। उसके बाद कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है, तो यहाँ पे मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालूंगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये कैपिटल थी 6 लाख, 6 लाख पे इंटरेस्ट निकालूंगा, वो आएगा 8%। 6 8 48,000। इसी तरह से उसकी कैपिटल कितनी है अपनी, 4 लाख, 4 लाख पे इंटरेस्ट निकालूंगा 8%, वो आएगा 32,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी निकाल लिया। उसके बाद देखो आगे देखा कि ए को दिया जा रहा है रेंट, क्योंकि एक ही बिल्डिंग होगी। ए को रेंट दिया जा रहा है, कितना रेंट दिया जा रहा है, 24,000 रुपये पर क्वार्टर। हमें पता है ना क्वार्टर कितने होते हैं, हमारे 4 क्वार्टर होते हैं। 24,000 इंटू 4, 96,000 रेंट दिया जाएगा। उसके बाद 1 जुलाई 2018 ए और बी ने लोन दे रखा है फर्म को कितना, 1 लाख का और 50,000 रुपये का। 1 जुलाई 2018 ए ने लोन दे रखा है कितना, 1 लाख का, और बी ने दे रखा है कितना, 50,000 रुपये का। लोन के ऊपर इंटरेस्ट रेट जो रहने वाली है वो 6% रहने वाली है। जुलाई से लेकर मार्च तक गिनेंगे तो वो 9 महीने बनेंगे, 9 महीने का इंटरेस्ट निकाला जाएगा। उसके बाद फर्म ने लॉस कमा रखा है कितना, फर्म का लॉस दिया हुआ है, फर्म का लॉस दिया हुआ है कितना, लॉस है 17,250। पहले इंटरेस्ट लोन का कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना अमाउंट आएगा इंटरेस्ट लोन का। 1 लाख है, 6% इंटू में 9/12, इसका इंटरेस्ट ऑन लोन आएगा 4500। 50,000, 6% इंटू में 9/12, इसका आएगा 2250। देखो क्वेश्चन में लॉस दे रखा है, अगर लॉस दे रखा है तो हम सैलरी नहीं देंगे, नहीं देंगे, कैपिटल पर ब्याज भी नहीं देंगे। बट एक ही बिल्डिंग ले रखी है, किराया तो देना ही पड़ेगा, किराया देना पड़ेगा। लोन ले रखा है, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम बना रहे हैं एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि एप्रोप्रिएशन नहीं बना सकते। अगर हमें प्रॉफिट होता तो एप्रोप्रिएशन बन जाता, अब प्रॉफिट तो हुआ नहीं है, तो क्या होगा, ये बनाया जाएगा टू नेट लॉस लिखा जाएगा। वो लॉस दे रखा है 17,250।
रेंट देंगे, रेंट चार्ज अगेंस्ट होता है, प्रॉफिट कम हो जाएंगे टू रेंट। वो कितना है 96,000 पैसे, और साथ में ये लोन के ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, वो खर्चा हो जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन लोन। ए और बी का 4500 और 2250, ये टोटल हो जाएगा 6750। ये आ गया अपना टोटली लॉस आ गया। कितना लॉस आएगा 6750 प्लस 17,250 प्लस 96,000, ये टोटली ही लॉस आएगा 1,20,000। और लॉस को बांटा जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, लिखा जाएगा बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ये लॉस आया कितना 1,00,000 कितना 20,000। इस लॉस को बांटा जाएगा उनकी इस रेशियो के हिसाब से, तो बांटो 1,20,000 है, इंटू में 3/5, 1,20,000 है, इंटू में 2/5, 24 थी 72,000 और 24 दूनी 48,000। ये लॉस आ गया है, ए का जो लॉस आया है वो कितना आया है 72,000, बी का लॉस आया कितना 48,000। इस क्वेश्चन में ना तो हम दे सकते थे सैलरी और ना ही दे सकते थे कैपिटल पर इंटरेस्ट। क्यों नहीं दे सकते थे? क्योंकि फर्म ने लॉस कमाया था। अगर लॉस होगा तो ये चीज़ें नहीं दी जाएंगी। ये क्वेश्चन नंबर 18 हमारा कंप्लीट हो गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, 19 क्वेश्चन करने जा रहे हैं, उसकी मैं स्टेटमेंट पढ़ने जा रहा हूँ। ए और बी पार्टनर हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ए और बी पार्टनर हैं, उनकी रेशियो दे रखी है 1:2, कैपिटल दे रखी है, इनकी कैपिटल दे रखी है 1 अप्रैल 2018 को 4 लाख रुपए और 6 लाख रुपए। ए की कैपिटल दे रखी है 4 लाख रुपए, बी की कैपिटल दे रखी है कितनी 6 लाख रुपए, और ए को हर महीने सैलरी दी जा रही है 15,000 रुपये। देखो सैलरी दी जा रही है ए को कितना 15,000 रुपये पर मंथ। ये इतनी सैलरी दी जा रही है। ये सैलरी किसको दी जा रही है ए को। उसके बाद कैपिटल पे इंटरेस्ट लगाना है 10%, लगाओ 10% इंटरेस्ट। इसका होगा 40,000, इसका होगा 60,000। ये आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद ड्राइंग पे इंटरेस्ट लगाना है 12%। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे लगाना है 12%। ड्राइंग कितनी का रखी है? ए ने विड्रॉ कर रखे 30,000, बी ने विड्रॉ कर रखा है कितना 50,000, छः बाय 12, और रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है कितना 12%।
तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर लो कितना होगा। 30,000 है, 6/12 इंटू में 12%, इसका होगा 1800। 50,000, इसका होगा 3,000। उसके बाद क्वेश्चन में और क्या दे रखे हैं, फर्म ने लॉस कमाया है, फर्म ने क्या कमाया है, लॉस। और पता है ना, लॉस के केस में पार्टनर्स को सैलरी कैपिटल पर ब्याज नहीं दिया जाता। लॉस जो कमाया है इन्होंने 60,000 कमाया है। और अपने को प्रॉफिट या लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाना है, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एन अकाउंट शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस। अब हमें यहाँ पे एक मजबूरी की वजह से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। मजबूरी क्या है, मजबूरी है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वजह से, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ है। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ना दिया होता मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कभी ना बनाता। इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वजह से मुझे बनाना पड़ेगा। बाय लिखूंगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि बिजनेस के लिए इनकम है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए और बी 1800 और 3,000, ये हो जाएगा टोटल 4800। अब फर्म ने लॉस कमाया है तो ब्याज नहीं दिया जाएगा, सैलरी नहीं दी जाएगी, बट ये जरूर लिया जाएगा। और लॉस कितना है, 60,000, तो लिखा जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस कितना, 60,000। बाकी का लॉस ट्रांसफर कर दो, 55,200। लिखा जाएगा बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। इस 55,200 को बांटा जाएगा उसकी इस रेशो के हिसाब से, 1:2 के हिसाब से बांट दो। 55,200 इंटू में 1/3, 55,200 इंटू में 2/3 डिवाइड बाई 3, तो इसका आएगा कितना, 18,400। इसका आएगा कितना, 36,800। ये लॉस आ गया है, लॉस को पार्टनर से बांट दिया जाएगा। ये यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 20। उसकी स्टेटमेंट क्या दे रखी है, पहले हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे और फिर क्वेश्चन करेंगे। क्या है, एक्स और वाई पार्टनर्स हैं, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखी है 3:2। ये एक्स है और ये वाई है, इनकी रेशो दे रखी है 3:2। उसके बाद उनकी कैपिटल दे रखी है 10 लाख और 5 लाख। ये एक्स की कैपिटल दे रखी है 10 लाख और ये वाई की कैपिटल दे रखी है कितनी, 5 लाख। उसके बाद एज पर पार्टनरशिप डीड, इन पे इंटरेस्ट लगाना है 8%। 8% इंटरेस्ट लगाओ और 8% इंटरेस्ट लगाओ, तो कितना होगा 80,000 और कितना होगा 40,000। ये 1,20,000 मेरा आ गया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसके बाद क्वेश्चन में क्या गिवन है, द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग। नेट प्रॉफिट दे रखा है नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है 45,000। ये बिफोर है, बिफोर इंटरेस्ट है, ये बिफोर इंटरेस्ट है। ये तो अपने को प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाना है। देखिए
प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो एप्लीकेशन बनाना पड़ेगा। देखो इंटरेस्ट देना है कितना, 1,20,000 और प्रॉफिट कितना है हमारे पास 45,000। ये चीज़ कभी पॉसिबल नहीं होगी कि फर्म ने कमाया तो कम है और पे करना पड़ेगा ज़्यादा, ऐसा कभी पॉसिबल होगा नहीं। तो फर्म क्या करेगी, जितना उसने कमाया है उतना तो वो दे सकती है, जितना उसने कमाया है उतना तो वो दे सकती है। इट मीन्स उसने कमाया कितना है 45,000, तो 45,000 अमाउंट तक क्या दे सकती है, वो इंटरेस्ट दे सकती है। 45,000 अमाउंट तक क्या वो इंटरेस्ट दे सकती है। तो मैं यहाँ लिखूँगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस, वो दे रखा है कितना 45,000। और देखो हमारे पास इंटरेस्ट दे रहे हैं 1,20, पॉसिबल ही नहीं है, तो इनकी कैलकुलेशन निकाल लो। कैपिटल कितनी थी इनकी 10 लाख और कितना 5 लाख, इसकी रेशो निकालो तो क्या होगा 2:1। इस रेशो में इंटरेस्ट दिया जाएगा, तो यहाँ लिखा जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो कितना होगा, एक्स के पास कितना जाएगा 45,000 टोटल है, इसका 2/3 मतलब एक्स के अकाउंट में जो जाएगा वो जाएगा 30,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, और वाई के अकाउंट में कितना जाएगा 45,000 है, इंटू में कितना 1/3, तो ये चला जाएगा 15,000। ये टोटल हो गया 45,000, ये 45,000। ये क्वेश्चन 20 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर हम 21 करने जा रहे हैं। 21 का क्या स्ट्रक्चर दे रखा है, दो पार्टनर्स हैं आकृति और विभूति, दो पार्टनर्स हैं विभूति, दो पार्टनर्स हैं, इनकी रेशो दे रखी है 2:1, इनकी कैपिटल दे रखी है कैपिटल, इस आकृति की और विभूति की कैपिटल दे रखी है कितनी 3 लाख, और दे रखी है कितनी 2 लाख। तो इनकी कैपिटल दे रखी है कितनी 3 लाख और कितनी 2 लाख, और इनके करंट अकाउंट के बैलेंस भी दे रखे हैं। करंट अकाउंट के बैलेंस दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं, इसका दे रखा है 60,000 पैसे डेबिट, और इसका 12,000 पैसे क्या दे रखा है क्रेडिट। उसके बाद आकृति को हम दे रहे हैं 22,500 पर क्वार्टर इसको दी जा रही है सैलरी। तो क्वार्टर जो होते हैं हमारे 4 होते हैं, तो कितना सैलरी दी जाएगा 22,500 इंटू में कितना 4, तो सोल्व करेंगे 22,500 इंटू में 4, तो 90,000 सैलरी दी जाएगी। उसके बाद वी को विभूति को कमीशन देना है, कितना कमीशन देना है 15%। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना है 6%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो लगाना है 6%, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाना है 10%। और इन्होंने ड्राइंग का रखी है, ड्राइंग कितनी का रखी है, ड्राइंग का रखी है 40,000, आकृति ने की है 40,000 रुपये की, और कब की है 1 जुलाई 2019 में इसने ड्राइंग करना स्टार्ट किया है, ड्राइंग की है। विभूति ने ड्राइंग की है
30,000 रुपये की। ये कब की है? 1 दिसंबर 2019 को। और नेट प्रॉफिट दे रखा है अपने पास क्वेश्चन में, वो दे रखा है 1 लाख। और अपने को बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कैपिटल और करंट अकाउंट। बनाना क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कैपिटल अकाउंट भी बनाना है बड़ा। देखो अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते हैं तो कैसे बनाया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन? सबसे पहले प्रॉफिट लिखा जाएगा। प्रॉफिट जो दे रखा है कितना दे रखा है? 1 लाख बाय प्रॉफिट एंड लॉस लिखा जाएगा कितना? 1 लाख। और लिखा जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये निकालो ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट 40,000 है, 10% है और 9 महीने का। इसका निकाला जाएगा 30,000 है, 10% है और 4 महीने का। तो यहाँ से निकालो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो कितना होगा? 40,000 है, इसके ऊपर 10% 9/12, इसका आएगा 3,000 रुपये। 30,000 है, इसके ऊपर 10% इंटू में 4/12, इसका आएगा 1,000 रुपये। टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आ गया? 4,000 रुपये, 3,000 और 1,000। आकृति का विभूति का ये होगा 4,000। ये टोटल हो गया 1,04,000। कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना देना है? कैपिटल उसकी कितनी थी? 3 लाख। अगर मैं यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालूं, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकाला जाएगा। यहाँ निकाल देता हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो 3 लाख किसकी कैपिटल है? 3 लाख के ऊपर 6% इंटरेस्ट लगाया जाएगा, तो वो होगा 18,000। 2 लाख के ऊपर 6% लगाया जाएगा, वो होगा 12,000। उसके बाद हमें कमीशन देना है 15%, प्रॉफिट पे देना है अपना। तो कमीशन दिया जाएगा कितना? कमीशन 15,000। और हमने सैलरी देनी है कितनी? 90,000। देखो हमारे पास ये आकृति और विभूति 2 पार्टनर्स थे, इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था। कितना? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसको देना था 18,000, इसको देना था कितना? 12,000। आकृति को सैलरी देनी है, कितनी सैलरी देनी है? 90,000। विभूति को सैलरी नहीं देनी, विभूति को कमीशन देना है। कितना देना है? विभूति को कमीशन देना है कितना? 15,000। ये कितना हो जाएगा इसका? 1,08,000। और ये कितना हो जाएगा? 27,000। देखो देना तो ज़्यादा है इनको, कितना देने हैं? 1,08,000 प्लस कितना? 27,000। ये देना है 1,08,000 प्लस 27,000। देना है 1,35,000, जो पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारे पास है कितना? 1 लाख कितने हैं बड़ा? 4,000 है बड़ा। हम कितना दे सकते हैं? इस 1,04,000 में से ही दे सकते हैं। कितना दे सकते हैं? देना हमारे पास प्रॉफिट है 1,04, खर्चे और 1,35, तो 1,04 तक ही दे पाएंगे, 1,04,000 ही दे पाएंगे। किस रेशो में दिया जाएगा इसको? इनकी रेशो निकालो। ये रेशो निकाली जाएगी कितना? 1,08,000 और कितना? 27,000। 3 जीरो से 3 जीरो गई, तो 27 से कम 27, 27 चौके 4:1 आएगा। इसको इंटरेस्ट और मतलब सारा ये प्रॉफिट में हिस्सा दिया जाएगा। कितना हिस्सा दिया जाएगा?
1,00,000 चार्जर को बांट दो, इंटरेस्ट और सैलरी इकट्ठी जाएगी क्या 4:1 में, तो लिखा जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या सीधा लिखते हो प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। कितना 1,00,000 चार्जर है, इसको बांटा जाएगा 1,00,000 चार्जर है, इसको इस रेशो में 1,00,000 चार्जर है इंटू में 4/5, 1,00,000 चार्जर है इंटू में 1/5, 1,00,000 चार्जर इंटू में 4/5, इसका आएगा कितना 83,200, 1,00,000 चार्जर है डिवाइड बाई 5, इसका आएगा 20,800। ये क्वेश्चन मेरा यहाँ कंप्लीट होता है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम 22। उससे पहले थोड़ा सा हम पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में। देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए तो होती है इनकम और पार्टनर्स के लिए होता है एक्सपेंस। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दो तरह से की जा सकती है, एक सिंपल मेथड से और एक क्या प्रोडक्ट मेथड से। इसके अकॉर्डिंग मतलब क्या कैसे निकाला जाएगा, जैसे वो अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, अलग अलग डेट को अमाउंट विड्रॉ करता है तो उसके अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। यहाँ पे अमाउंट विड्रॉ, अमाउंट क्या किया है उसने जो विड्रॉ किया है, इनटू में रेट बाय क्या 100, और जितने मंथ हैं मंथ बाय 12 हो जाएगा। अगर प्रोडक्ट करते हैं टोटल प्रोडक्ट ऑफ ड्राइंग, टोटल प्रोडक्ट इनटू में रेट डिवाइड बाय 12, रेट बाय 1/12। दोनों ही मेथड से हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 22 हम करने जा रहे हैं, इसके अंदर हम दोनों ही मेथड से आपको करके दिखाऊंगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकाली जाती है। अभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 22, उसमें मिस्टर अशोक गुप्ता है, एक पार्टनर्स है, वो विड्रॉ कर रहे हैं द फ्लोइंग अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर। उसने पहला अमाउंट जो निकाला है वो 30 अप्रैल को निकाला है, 30 अप्रैल को निकाला है। कितना निकाला है उसने, वो 80,000 निकाला है, 8,000 निकाला है। 30 अप्रैल को उसने जो निकाला है 8,000 निकाला है। 30 जून को उसने निकाला है 6,000 रुपये। उसके बाद 30 सितंबर को निकाला है, कितना निकाला है 5,000, और 31 दिसंबर को निकाला है कितना 12,000, और 31 जनवरी को निकाला है उसने 10,000। उसने ये सारी ड्राइंग कर रखी है। ड्राइंग पर हम इंटरेस्ट निकालेंगे। अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 9%, 9%, 9%, 9% और 9%। देखो इसने कितने महीने के लिए ड्राइंग की है। जो पहली ड्राइंग है वो है 30 अप्रैल को। अप्रैल गया, मई से लेकर मार्च तक जो महीने बनेंगे वो 11 महीने बनेंगे। 11 महीना निकालेंगे यहाँ से, 8,000 है, 9% इंटू में 11 डिवाइड बाई 12, तो इसका इंटरेस्ट आएगा 660 रुपये। अगर हमने 30 जून को की है, जुलाई से मार्च तक, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 महीने, तो 9 महीने का इंटरेस्ट निकाल दिया जाएगा। 6,000 है, 9%, 9/12, इसका आएगा 450। अगला निकाला जाएगा 30 सितंबर, 6 महीने ड्राइंग की है तो कितना होगा 5,000, 9% इंटू में 6 डिवाइड बाई 12, 225। अगली ड्राइंग की 31 दिसंबर, 3 महीने लगेगा इसके ऊपर, तो कितना होगा 12,000 है, 9% इंटू में 3 डिवाइड बाई 12, 270। अगली की 31 जनवरी, फरवरी और मार्च, 2 महीने का लगेगा, तो कितना लगेगा 1,000, 10,000 है, 10,000, 9% इंटू में 9% इंटू में 2 डिवाइड बाई 12,
इसका आएगा 150 रुपये। ये टोटल कर लो कितना आएगा, 660, 405, 225, 270 और 150। ये वैल्यू आ जाएगी कितनी, 1710। ये सिंपल मेथड से आ गया है। अगर मैं इसको प्रोडक्ट से करता हूँ तो प्रोडक्ट से कैसे सॉल्व किया जाएगा, प्रोडक्ट से 8000 की ड्राइंग की है, प्रोडक्ट कर दो जितने महीने के लिए की है 11 महीने, वो होगा 88,000। अगली की है 6,000 की ड्राइंग और 9 महीने के लिए की है तो ये 54,000 हो जाएगा। अगली 5,000 की ड्राइंग की है और वो 6 महीने के लिए की है तो 30,000 हो जाएगा। अगली 12,000 की ड्राइंग की है और वो 3 महीने के लिए की है तो ये 36,000 हो जाएगा। अगली 10,000 की ड्राइंग की है 2 महीने के लिए तो ये 20,000 हो जाएगा। ये टोटल कितना हो जाएगा, इसका टोटल कर दो 88,000, 54,000, 30,000, 36,000 और 20,000। ये होगा 2,88,000 इंटू में कितना 9% इंटू में 1/12। सोल्व करेंगे 9% डिवाइड बाई 12, ये 1710 आ जाएगा। दोनों से आंसर सेम आया है। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसी का हम सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं 22वें का बी। 22वें का बी, उसमें एक पार्टनर है, विड्रॉ कर रहा है, वो ड्राइंग कर रहा है। वो 1 जून को उसने ड्रॉ किया है कितना, 1,000 रुपये। 1 अगस्त को निकाला है उसने कितना, 750। फिर 1 अक्टूबर को निकाला है उसने 1250। फिर 1 दिसंबर को निकाला है उसने 500। फिर 1 फरवरी को निकाला है उसने कितना, 500। इस हिसाब से उसने ड्राइंग कर रखी है और ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट लगाना है 10%, 10%, 10% और 10%। और हमारे जो ईयर क्लोज होते हैं 31 मार्च 2018 को क्लोज होते हैं। तो इसके ऊपर इंटरेस्ट देखो कैसे निकाला जाएगा। इसने जून में की है, अप्रैल मई 2 महीने गए, मतलब 10 महीने का ब्याज लगाया जाएगा इसके ऊपर। तो अगस्त से लेकर मार्च तक महीने गिनेंगे, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 8 महीने बनेंगे। तो इसका 8 महीने का निकाल लिया जाएगा। इसे अक्टूबर में की है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीना निकाला जाएगा। अगला दिसंबर में किया है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 4 महीना निकाला जाएगा। और अगला किया है फरवरी में, फरवरी और मार्च 2 महीना निकाला जाएगा। तो यहाँ से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा, 1,000 है उसका 10% इंटू में 10 डिवाइड बाई 12, तो इसका आएगा 83 रुपये। अगला किया जाएगा 750 का 10% इंटू में 750 का 10% इंटू में 8 डिवाइड बाई 12, इसका आएगा 50 रुपये। अगला 1250 का 10% इंटू में 6 डिवाइड बाई 12, ये आएगा 62 रुपये। अगला 500 का 10% इंटू में 4 डिवाइड बाई 12, ये आएगा 16 रुपये, 17 कर सकते हो इसको। अगला 500 का 10% इंटू में 2 डिवाइड बाई 12, ये आएगा 8 रुपये। जोड़ दो इसको, 83, 50, 62, 17 और 8, ये आंसर आ जाएगा। ये पॉइंट होगा यहाँ पे एक 63 कर लो तो ये 221 आ जाएगा। ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है 22 का भी। आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे और इतने ही क्वेश्चन इनफ हैं। क्वेश्चन आज हमने 5 कर लिए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों।